रखवाने में सबसे पहले प्लांटर फेशियाटिस। प्लांटर फेशिया की इन्फ्लेमेशन हो जाए इसको कहते हैं प्लांटर फेशियाटिस। प्लांटर फेशिया को ही हम लोग प्लांटर एपोन्यूरोसिस कहते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा रनिंग की वजह से कोई ऐसी एक्सरसाइज कर तो प्लांटर फेशिया की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो पेन किधर फील होगा? प्लांटर सरफेस पे होगा, हील में होगा पेन, ठीक है, एंड प्लांटर सरफेस ऑफ फुट में होगा। और पेन तब ज़्यादा होता है जब हम लोग रेस्ट करने के बाद फ़ौरन वॉक एकदम शुरू करें, ठीक है। और एक और बात लिखी हुई है कि अगर कैल्केनियस स्पर, ये कैल्केनियस स्पर, अगर कैल्केनियम के मीडियल ट्यूबरकल से एक आउटग्रोथ बोनी मैस बोन निकल रही है, एबनॉर्मल बोनी प्रोसेस की प्रोट्रूजन हो रही है, कुछ निकल रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो प्लांटर फेशियाटिस है वो मीडियल साइड ऑफ द फुट में होने लग जाएगा, मीडियल साइड ऑफ फुट में। अगर कैल्केनियस स्पर आ गई है, बोनी प्रोसेस protrudes from the medial tubercle. If it's produced from the medial tubercle in the plantar fascia, medial tubercle of calcaneus, then pain may occur on the medial side of the foot. Infection of the foot. अगर हमारे पास during the seasons and if we क्लाइमेट्स की वजह से कल्चर होते हैं, शूज़ आर लेस कॉमनली worn, जहाँ पे शूज़ नहीं पहनते हम लोग, जूता नहीं पहनते, तो हमारे पास क्या होगा, कोई भी ज़ख़म होगा, पंक्चर होगा, वोंड होगा, तो पूरा फुट के अंदर इन्फेक्शन फैल जाएगा। और इन्फेक्शन फैल जाएगा तो फिर हमें इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इंसीजन देना पड़ेगा। इंसीजन किधर देंगे? मीडियल साइड ऑफ द फुट में, फुट के मीडियल साइड में देंगे, सुपीरियर टू एब्डक्टर हेलुसिस। इंसिजन किधर देते हैं? ऑन द मीडियल साइड ऑफ द फुट, सुपीरियर टू एब्डक्टर हेलुसिस का मसल। कंट्रूजन ऑफ द, कंट्रूजन किसे कहते हैं हमने पहले ही पढ़ा था, कंट्रूजन्स कहते हैं ब्रूसेस। अगर एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस का मसल टेंडन रप्चर हो जाए तो सारा जो ब्लड होता है इस मसल के टेंडन के अंदर आ जाता है, और ब्रूसेस लाइक ब्लूइश डिस्कलराइजेशन, नील धब्बे, कंटूजन्स पड़ जाती हैं। इंसिजन किधर देते हैं? दोबारा पढ़ते हैं, ऑन द मिडिल साइड ऑफ द फुट एंड सुपीरियर टू एब्डक्टर हेलुसिस। सूरन नर्व ग्राफ्टिंग के लिए यूज़ की जाती है क्योंकि ये किसी भी मसल वगैरह को सप्लाई नहीं करती, सिर्फ सोल ऑफ फुट में क्यूटेनियस इनर्वेशन दे रही होती है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। तो सर्जन इसको ढूंढ लेते हैं आराम से, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था स्मॉल, नहीं हमने पढ़ा था, किस में पढ़ा था, हाँ, जो स्मॉल सेफनस वेन होती है वो क्या करती है, अकम्पनीज द सूरल वेन। तो अगर स्मॉल सेफनस वेन मिल गई सर्जन को तो उसी के साथ ही चल रही होगी सूरल नर्व, तो उसी को पकड़ के ग्राफ्टिंग शुरू कर देगा। एस्थेटिक ब्लॉक और सुपरफिशियल फिबुलर नर्व। सुपरफिशियल फिबुलर नर्व होती है हमारे पास, ये 80 to 90% किसको कर रही होती है, हमारे पास सप्लाई दे रही होती है हमारे पास डोर्सम ऑफ फुट। डोर्सम ऑफ फुट का पूरा आधे ज़्यादा क्या होता है, ये कौन सी सुपरफिशियल फिबुलर नर्व सप्लाई दे रही होती है। अगर हम लोग डोर्सम ऑफ फुट का कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर करना चाहते हैं, तो हमें तो एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। तो एनेस्थीसिया किधर देंगे? जस्ट नियर टू दिस सुपरफिशियल फिबुलर नर्व, एंड सुपरफिशियल फिबुलर नर्व किधर होगी, एनेस्थीसिया देंगे अराउंड दिस ब्रा, एनेस्थीसिया देंगे एंटीरियर टू पैल्पेबल पोर्शन ऑफ फिबुला,
पैल्पेबल पोर्शन ऑफ फिबुला, फिबुला किधर होती है, लेटरल साइड पे। फिबुला के जो पैल्पेट कर सकते पोर्शन, वहाँ पे हम लोग क्या देंगे, इंजेक्शन लगा देंगे। प्लांटर रिफ्लेक्सेस ये चेक किया जाता है, इसको दूसरा नाम तो मायोटेटिक डीप टेंडन रिफ्लेक्स, L4 L5 S1 S2 नर्व रूट को चेक करने के लिए और प्लांटर रिफ्लेक्सेस को चेक करने के लिए। इसमें कोई भी शार्प थिंग इट इज़ अलाउड टू रोटेट ऑन द सोल ऑफ फुट, लेटरल एस्पेक्ट से शुरू किया जाता है और मीडियल साइड तक लेके जाया जाता है उस चीज़ को। और किसी भी शार्प थिंग हो सकती है। और अब नॉर्मली तो ये होना चाहिए ना कि हमारे पास सारी जो टोज़ हों वो क्या हो, उनकी फ्लैक्शन हो जाए टोज़ की। लेकिन अगर डोर्सी फ्लैक्शन ऑफ बिग फुट हो और फैनिंग ऑफ द लेटरल फोर टोज़ हो, मतलब डोर्सी फ्लैक्शन ऑफ फ़ौरन ऊपर अंगूठा चला जाए, इसका मतलब है उसको कोई ब्रेन का इंजरी है या कोई सेरिब्रल इश्यूज़ हैं। चिल्ड्रन में पॉजिटिव होती है बेबिंस्की साइन 4 ईयर ऑफ एज तक, बड़ों में नहीं होती, बड़ों में कोई मसला होगा। क्यों पॉजिटिव होती है, क्योंकि उनकी पहली बात तो ये नर्व रूट्स आई नहीं होती, और दूसरी बात है कि कॉज द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स डेवलप नहीं होते इन द न्यू वन। दोबारा पढ़े, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स मीडियल नर्व की मीडियल प्लांटर नर्व की इंट्रैपमेंट हो जाती है। किस तरह कंप्रेशन हो जाएगी मीडियल प्लांटर नर्व की, क्योंकि हमारे पास जो फुट के ऊपर होगा फ्लेक्सर रेटिनेकुलम होता है, नीचे से फ़ौरन क्या पास करता है हमारे पास, मीडियल प्लांटर नर्व के आगे जा रही होगी। एक तस्वीर भी थी डायग्राम में, उसमें शो हो रहा था कि जो मीडियल प्लांटर नर्व होगी उसके ऊपर कंप्रेशन पड़ा है, एबडक्टर हेलुसिस मसल भी उसके साथ गुजरा हो, तो वो एबडक्टर हेलुसिस मसल भी उसके ऊपर कंप्रेशन डाल सकता है। इसकी वजह से क्या होगा, मीडियल साइड ऑफ सोल ऑफ फुट की सेंसरी सेंसेशन लॉस तो नहीं होगी क्योंकि डैमेज थोड़ी हुई है, तो पैरेस्थीसिया हो जाएगा, सुइयाँ चुभेंगी, नमनेस फील हो जाएगी, ठीक है। और मीडियल प्लांटर नर्व ज़्यादातर उसमें भी इंट्रैपमेंट हो जाती है ज़्यादा रनिंग करने की वजह से, इसलिए उसको जॉगर फुट भी कहा जाता है। हेमरेज ऑफ द हेमरेजिंग वाउंड्स, हेमरेज क्या होता है, लॉस ऑफ ब्लड, वाउंड चोट, सोल ऑफ फुट के अंदर अगर कोई भी चोट लग जाए उसको रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे एक तो डोर्सल जो हमारे पास डीप प्लांटर आर्चेस होते हैं उनके एनास्टोमोसिस हो रहा होता है, बहुत बहुत मुश्किल रोकना है, सीवियर ब्लीडिंग हो जाती है। हम ligation of the deep arch is difficult because of its depth and the structure that surround it. लिम्फ एडिनोपैथी, लिम्फ का लार्ज हो जाना, लिम्फ कैसे लार्ज होंगे, हमारे पास लिम्फ दो जगह पे लार्ज होंगे, या फिर ये इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स की लार्जमेंट होगी। इन्फेक्शन ऑफ द फुट में स्प्रेड, इन्फेक्शन जो होता है फुट का वो स्प्रेड हो जाए तो पॉप्लिटियल और इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स की लार्ज हो सकते हैं। देखो फुट का इन्फेक्शन कहाँ कहाँ पे पहुँच गया। अगर लेटरल साइड ऑफ द फुट का इन्फेक्शन हो गया, लेटरल साइड के याद रखो, तो पॉप्लिटियल होगी। इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स जो लार्ज होंगे वो मीडियल साइड ऑफ द फुट के इन्फेक्शन से होंगे।
लेकिन इन्वाइनल लिम्फ नोड लार्ज हो सकते हैं अगर कोई भी इन्फेक्शन ट्यूमर हो, पीनस में हो, वल्वा में हो, ग्लूटियर रीजन में हो, वजाइना में, उसकी वजह से में लार्ज हो सकते हैं।